हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला प्राकृतिक संसाधनों से पूर्णता के साथ साथ अन्य जिलों से अधिक कृषि योग्य भूमि पाए जाने वाले जिले के रूप में जाना जाता है। पानी संस्थान द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर नगरोटा बगवा में 8 पंचायतों से चयनित 15 पिछड़े गांवों के समग्र विकास हेतु HDFC बैंक के CSR परिवर्तन कार्यक्रम के तहत समग्र ग्रामीण विकास परियोजना का संचालन किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा चयनित गांवों की महिला किसानों के लिए विभिन्न लघु उद्योगों के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया गया। वहां के स्कूलों को स्मार्ट स्कूल की ओर, पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था एवं उत्तम स्वास्थ्य आदि सुविधाओं सहित अन्य कई बुनियादी जरूरतों पर कार्य किया गया। परियोजना के सभी कार्यों को मूलतः 5 थीमैटिक वर्गों में विभाजित किया गया। आजीविका संवर्धन, स्वच्छ पेयजल तथा व्यक्तिगत स्वच्छता, स्कूलों में नवीनतम बुनियादी ढांचों का विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन। कृषि कार्य में विशेष रूप से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लघु उद्योग, संसाधन, बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं एवं सरकारी योजना के संबंध में जानकारी और साफ पीने का पानी एवं सामुदायिक मुद्दों से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करने के लिए ग्राम संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है। पहले किसानों को यहाँ पे बहुत मुश्किल होती थी, जैसे बीज वगैरह लेने के लिए उन्हें बाजार जैसे जाना पड़ता था। अब वो यहाँ पे मिल रहे हैं, हमारे यहाँ पे BRC में उपलब्ध हो रहे हैं, कम दामों पे मिल रहे हैं। और जैसे टूल वगैरह जो हैं ये सभी महंगे दामों पे मिलते थे और अब BRC में वो भी उन्हें कम दामों पे मिल रहे हैं। और महिलाओं को बैठने का स्थान भी मिला हुआ है और घर के काम के साथ साथ ये मेरी आमदनी का साधन है। महिला किसान एवं आम जन की आय में वृद्धि के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन, मचान पद्धति, वर्मी कंपोस्टिंग प्रोजेक्ट, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, आत्मनिर्भर बनाने हेतु किसान व आम जन का सहयोग किया गया। पानी संस्थान व HDFC बैंक द्वारा चलाए जा रहे समग्र ग्रामीण विकास परियोजना के अंतर्गत नगरोटा में के 15 गांव में 600 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। पहले हम अलग अलग जमीन पर अलग अलग सब्जियां उगाते थे और इससे हमारा समय भी बर्बाद होता था और हमें इनकम भी कम होती थी। पानी संस्था वालों ने हमें ये समझाया कि एक ही ज़मीन पर 3 सब्जियां उगानी है। जैसे ज़मीन पे हमने धनिया उगाया हुआ है और दूसरा ये बरेस लगाई हुई है और तीसरा ये जो बीज लगाए हुए हैं जैसे घिया है और सेम फली है, ये ऊपर मचान के ऊपर चली जाएगी। जैसे हमारी कम लागत और कम समय के साथ हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है। जब से हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या है कि हमारी खेती अच्छी हो रही है और खर्चा भी कम हुआ है। घर के इसमें भी योगदान दे रहे हैं कि अच्छी फसलें हो रही हैं और हमें दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ किसान मशरूम की खेती, सब्जियों की खेती, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि व्यवसाय करता है, परंतु मुख्य रूप से उन्हें मार्केटिंग में बहुत परेशानी आती है, जिस कारण से कई बार किसान अपना व्यवसाय भी बंद कर देता है। इन सभी समस्याओं को मद्देनजर करते हुए यहाँ पे FPO रजिस्टर्ड किया गया है। किसानों की जो भी प्रोडक्शन होती है उसे FPO के माध्यम से सेल किया जाता है और FPO का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है। मुझे पानी संस्था की तरफ से मशरूम का सहयोग मिला है। अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। जो भी मशरूम निकलते हैं उसे हम FPO में बेचते हैं। मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं गाँव रटबड़ू की रहने वाली हूँ। पहले मैं खेतीबाड़ी और घर का काम करती थी, फिर मुझे पानी संस्थान व HDFC बैंक द्वारा मशीनें प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिससे मेरा काम अब अच्छा चला हुआ है और जिससे मैं घर का खर्च भी आसानी से चला रही हूँ। मेरे साथ 2 और लेडीज हैं जो काम करती हैं। चिन्हित गांव में जल स्वच्छता अभियान एवं प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु जागरूकता कैंप, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शौचालय की मरम्मत, गरीबतम परिवारों हेतु 2 शोकपीट मॉडल आधारित शौचालय निर्माण जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का उद्देश्य है। पहले हमें पानी की बड़ी समस्या थी, हमें दूर दरिया में जाना पड़ता था, टाइम बड़ा वेस्ट होता था वहाँ पे। अब तो पास में ही हमारा वाटर टैंक लग गया है, तो इससे हम बच्चों को भी नहला लेते हैं, पानी भर लेते हैं, कपड़े उनके धो लेते हैं और टाइम की भी बचत होती है। वाश और स्वास्थ्य के अंतर्गत किए गए कार्यों की अगर विवेचना की जाए, वर्णन किया जाए, तो जिसमें हम लोगों ने
75 घरेलू शौचालय समुदाय में बनवाए हैं, 5 डिस्पेंसरियों का निर्माण, इसके साथ साथ 25 बावड़ियों का निर्माण करवाया गया है। वॉश एंड हेल्थ के अंतर्गत जो एक्टिविटी हमारे गांव में हो रही हैं, जैसे 15 गांव में 90 सॉकेट बने हुए हैं। पहले घरों का गंदा पानी जिससे मक्खियाँ मच्छर वगैरह होते जिससे बीमारियां फैलती थी, अब सॉकेट बनने के बाद वहाँ की मक्खियाँ वगैरह अब ख़त्म हो गई हैं और गंदा पानी एक जगह एकत्रित हो रहा है। अब इस सॉकेट के मॉडल को देख के हमारे और अन्य गांव के लोग भी इसको बनाने में इच्छुक हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बावड़ी, इस बावड़ी की हालत जो है पहले अच्छी नहीं थी, इधर उधर गंदगी फैली रहती थी और लोग भी गंदे बर्तन बावड़ी के अंदर डाल के पानी निकालते थे। लेकिन जब से HDFC पानी संस्था द्वारा इसमें कार्य किया गया है तो इस बावड़ी में जैसे ये टाइलें डाली गई हैं, पेंट किया गया है, जंगले लगाए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें हैंडपंप लगाया गया है। इससे लोग बाहर की गंदगी जो है वो बाहर ही रह जाती है और लोग साफ पानी भरते हैं। अब गंदे बर्तन जो है बावड़ी में नहीं डालते हैं। इस बावड़ी पर 30-35 परिवार आश्रित हैं। अब वो यहाँ से साफ स्वच्छ पानी भरते हैं और समय समय पर हम इस बावड़ी की साफ़ सफाई करते हैं। इसमें क्लोरीन की गोलियाँ डाली जाती हैं और आसपास भी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। इसका pH माप भी लिया जाता है। और समुदाय की अगर बात की जाए, किशोरियों की बात की जाए तो किशोरियां जो है सैनिटरी नैपकिन का यूज़ कर रही हैं। जो माहवारी स्वच्छता प्रबंधन हम लोगों का एक एक्टिविटी थी, उसके तहत हम लोगों ने 15 गांव में 350 से ज़्यादा किशोरियों को जागरूक किया है, जो आज खुशहाल ज़िंदगी अपनी जी रही हैं। हमें पहले इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने MHM में पार्टिसिपेट किया उसके बाद हमें इन सब बातों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। हमें ये भी बताया गया कि कपड़े के कितने नुकसान हैं तथा सैनिटरी पैड के कितने फ़ायदे हैं। कपड़े से हमें इन्फेक्शन होने का डर भी रहता है, लेकिन सैनिटरी पैड से हम ऐसा कुछ भी नहीं होता। सैनिटरी पैड के लिए पहले हमें मार्केट जाना पड़ता था, परंतु अब ये हमें गांव में ही आसानी से मिल जाते हैं। अब हम एक नए और अच्छे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं लता देवी 9 गज्जा की निवासी हूँ और मेरे पास शौचालय नहीं था। मैं शारीरिक रूप से ठीक नहीं थी तो मुझे इधर उधर जाना पड़ता था। पानी संस्था वालों ने मुझे शौचालय बना दिया है और मेरे बच्चे और हम उस शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले जो ये रेन शटर बना था तो यहाँ पर बैठने को भी मन नहीं करता था। जैसे बारिश होती थी तो ऊपर से पानी टपकता था और जो आवारा पशु अंदर बैठ जाते थे वहाँ पर गोबर ही होता था, तो वहाँ पर महिला को बैठने को भी मन नहीं करता था कि इसमें बैठे। जैसे यहाँ पर बेंच की सुविधा भी बहुत अच्छी हो गई है, जैसे दीवारों पर चित्रकारी हुई है, महिला बच्चे बैठते हैं तो जो पेंटिंग बना है वैसे बड़े ध्यान से उसको देखते हैं, पढ़ते भी हैं। पानी संस्थान यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग स्पेशली महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम कर रही है बहुत ही सराहनीय है। जो यहाँ की महिलाएं हैं ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि शारीरिक और मानसिक एवं सामाजिक रूप से भी बहुत अधिक सुदृढ़ हुई हैं। पहले क्या होता था कि हमारे सब सेंटर में जो है टाइल्स वगैरह नहीं डली थी और अलमीरा वगैरह जो थी वो भी टूटी हुई थी, तो उसकी वजह से क्या था कि जो जैसे रोडेंट वगैरह, चूहे वगैरह जो बड़े सारे आते थे तो हमारी फाइल्स वगैरह को भी बड़ा नुकसान होता था। तो इनकी हेल्प से हमें ये हुआ कि हमारे सेंटर में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। फर्नीचर वगैरह नहीं था तो उसमें भी इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। हमें न्यू टेबल, अलमीरा और जो भी इक्विपमेंट है जैसे कि BP मॉनिटरिंग का है, ब्लड शुगर का है, HB एस्टिमेशन का, ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें जो है प्रोवाइड की है। तो अब ये हो गया है कि जैसे इन्होंने जो भी हमें इक्विपमेंट दिए हुए हैं तो उसके थ्रू ये है कि लोगों को भी हेल्प मिली है आउटरीच सेशन में भी, और बहुत ज़्यादा लोगों को हम एक ही टाइम पे जो है मॉनिटर कर सकते हैं। सरकारी विद्यालयों को पारंपरिक पद्धति से स्मार्ट क्लास का रूप देना, जिससे बच्चों को फोटो और वीडियो दिखाकर अच्छी तरह से समझाया जा सके। स्कूलों में लाइब्रेरी की स्थापना करना, बेहतर कल और उज्जवल भविष्य के लिए अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। समग्र ग्रामीण विकास परियोजना के अंतर्गत 21 सरकारी स्कूलों में डेवलपमेंट के काम किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्कूलों में साइंस लैब, एक्टिविटी कॉर्नर और लाइब्रेरी स्थापित की गई हैं। पहले यहाँ बेंचेस वगैरह नहीं थे तो मैटिंग में ही बच्चों को बैठाया जाता था। मौसम ठंडा हो चाहे गर्मी हो पर नीचे ही बैठा जाता था और बरसात में भी काफ़ी दिक्कत आती थी। पानी संस्था के आने के बाद यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग आई है। स्कूल में पेंटिंग वगैरह का काम हुआ है, शेडोज़ भी बन गई हैं और बेंचेस भी मिल गए हैं, स्मार्ट क्लासेस लगी हैं
एक्टिविटी कॉर्नर बने हुए हैं, शौचालय भी नए तरीके से बनाया गया है, पानी पीने का जो साधन है उसको भी अलग तरीके से बनाया गया। पहले एक अवधारणा थी सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी के कारण बच्चों को नहीं भेजते थे पेरेंट्स। पिछले 3 सालों से देखा जाए तो लगभग 40% बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल केंद्र के रूप में आंगनवाड़ी का गठन किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा दीवार पेंटिंग तथा लेखन माध्यम से बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए व्यवस्था करना, खेलने व सीखने के बेहतर संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बच्चों के सीखने की पद्धति को बेहतर बनाकर आंगनबाड़ी केंद्र को आकर्षक और बेहतर बनाना हमारा उद्देश्य है। पहले आंगनबाड़ी की बिल्डिंग बहुत खराब थी, छत से पानी टपकता था, स्कूल में बच्चे नहीं आते थे, घर जाकर बच्चों को बुलाना पड़ता था, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने नहीं थे। 21 आंगनवाड़ियों को यहाँ पर एज ए प्ले स्कूल के रूप में डेवलप किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों को बहुत सारे खिलौने, बाला आर्ट्स वगैरह आंगनवाड़ियों में कराई गई हैं और बच्चे बहुत ही खुशी से आते हैं। तो अब ये ऐसे लगता है जैसे प्राइवेट बचपन स्कूल होता है, आंगनबाड़ी स्कूल भी वैसे बचपन स्कूल की तरह बन गया। पानी संस्थान और HDFC बैंक के परिवर्तन कार्यक्रम के तहत समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नगरोटा बगवां के 15 गाँव में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उससे बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएटिंग बदलाव गाँव में देखने को मिल रहे हैं। उन बदलाव को करने के लिए न केवल सरकारी अधिकारियों का सहयोग रहा है यहाँ पे, उतने ही यहाँ पे ग्राम पंचायत और महिलाओं को बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पानी संस्था HDFC का CSR है। ये संस्था हमारे कार्य क्षेत्र में नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रही है। इस संस्था ने जो हमारा ग्रामीण परिवेश है उसको सुधारने के लिए और ग्रामीण लोगों की आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने BRC ग्राम संसाधन केंद्र को डेवलप किया गया। इस केंद्र के माध्यम से ही जो भी संस्थान द्वारा परियोजना में इनपुट्स दिए जाने थे वो डिसेंट्रलाइज किए जाते हैं गाँव में। इससे ये फ़ायदा होता है कि हम डायरेक्ट अगर रीच करना होता है गाँव में तो उस ग्राम संसाधन केंद्र के माध्यम से रीच करते हैं। और साथ ही इसको देखने के लिए हम लोगों ने एक विलेज रिसोर्स पर्सन का भी वहाँ पे गठन प्रस्ताव रखा गया है, जो कि महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं। वो वॉलंटियर बेसिस पे काम करती हैं महिलाएं। तो इसके जो ग्राम संसाधन केंद्र है इसके माध्यम से लाइवलीहुड की चीज़ें प्रमोट की गई हैं, एजुकेशन की चीज़ें प्रमोट की गई जो स्कूलों में वो सपोर्ट किया गया है, साथ में ही वास और हेल्थ की चीज़ें प्रमोट की गई हैं। इन सभी जो गतिविधियां की गई डेवलपमेंट की, इनकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट पर्सन का जो चुनाव किया गया है महिलाओं द्वारा, ये प्रधान के पंचायत के साथ मिलकर के, गवर्नमेंट अधिकारी के साथ मिलकर के समय समय पे उसका जो डेवलपमेंट है उसका जायजा लेती हैं। यदि कुछ टूट फूट होती है तो उसको निर्माण करने में काम करती हैं। यहाँ पर जो पानी संस्था द्वारा मेरी पंचायत में 2 गांव अडॉप्ट किए गए थे, समलोटी भोरनी, उनमें जो इनके द्वारा HDFC माध्यम से द्वारा काम किए गए हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके द्वारा महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। महिला स्वयं अपना काम कर रही हैं, जैसे मशरूम की खेती है और मुर्गी पालन है और भी कई तरह के इन्होंने यहाँ पे काम कराए हैं। मैं इस वजह से मेरे गांव में, मेरी पंचायत में बहुत बदलाव आया है। जो इम्पैक्ट क्रिएटिंग की बात की जा रही है तो इसमें जो 500 महिलाओं के साथ डायरेक्ट रूप से हमने काम किया है, उसमें आप देखेंगे कि वो अपने परिवार में आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं, साथ में ही स्वयं को सशक्त कर रही हैं, समाज का सामने जाकर के मीटिंग में या पंचायत में भाग ले रही हैं। उसी तरह से वास और हेल्थ की डेवलपमेंट की बात की जाए तो जो भी शौचालय बनाए गए या शोकपीठ बनाए गए, उसमें केवल स्वच्छता की बात तो हुई ही, साथ में उनके अंदर से कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। तो ये भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। स्कूल डेवलपमेंट की बात करें तो स्कूलों में जो स्मार्ट स्कूल बने हैं तो उससे केवल नामांकन ही नहीं बढ़ा है, लेकिन माँ बाप की और जो आसपास के लोगों के सोसाइटी, उसका एक सोचने का नज़रिया चेंज हुआ है कि कैसे हम प्राइवेट स्कूल ही नहीं, सरकारी स्कूल में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो ये जो इनका कार्य है बड़ा चैलेंजिंग है और ये गांव में, ग्रामीण परिवेश में कार्य करना, उसके अपने अलग से चैलेंज होते हैं और इस फील्ड में इन्होंने सारी चीज़ों से जूझते हुए जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बढ़िया कार्य किया है। HDFC बैंक के परिवर्तन कार्यक्रम के सहयोग से पानी संस्था ने समग्र ग्रामीण विकास परियोजना के तहत 3 वर्षों में 15 गांवों में विकास कर 20,000 लोगों के जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाया है।